बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन। आज फिर हम एक नए मौजू के साथ आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हैं और आज का मौजू है कि मौजूदा दौर में हालात हाज़िरा में हम किस तरह से एहतियात करें ताकि मूज़ी मर्ज़ से वबा से महफूज रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि आज वबाई दौर है, वबा का कहर है। इस कहर पूरी दुनिया पे इस कहर का असर है, जो कि अगर हम अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार हम सब को इस वबा से महफूज रखे कि जिसमें पूरी दुनिया मुब्तला है, इस वक्त परेशान है। हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत भी थी इस ज़माने में कि जहाँ नफ्सा नफसी का दौर था, कोई किसी का ख्याल रखने वाला नहीं था, कोई किसी को पूछने वाला नहीं था, एक इंसान दूसरे इंसान को अहमियत नहीं दे रहा था, भेदभाव हर जगह बढ़ता जा रहा था, ऊंच नीच का दौर आ गया था, जहाँ जिसके ऊपर चाहा जुल्म कर दिया। हर एक अपने आप को अपनी जगह पे खुदा समझ रहा है। तो खुदा ने भी अपनी कुदरत का इस तरह से इजहार किया है, मुज़ाहरा किया है। हम समझते हैं कि ताकि दुनिया समझ जाए कि हम सब कुछ नहीं हैं, चाहे जितनी तरक्की कर लें हम सब कुछ नहीं हो सकते। हमारे ऊपर भी कोई ताकत है, हमारे ऊपर भी जो कोई चीज़ है, कोई कुदरत है कि जो कार फरमा है, कोई ज़ात है कि जो कार फरमा है, जिसके आगे किसी की नहीं चलती है। आज डॉक्टर परेशान हैं, हल तलाश नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई इलाज नहीं है। सिर्फ क्या है कि इंसान एहतियात करे, जिन चीज़ों की डॉक्टरों की तरफ से हिदायत दी गई हैं उसके ऊपर अमल करे, सोशल डिस्टेंस बना करके रखे और इसी के साथ साथ बार बार हाथ धोना, ये तमाम चीज़ें खुद इस्लाम में भी ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। आज लोग इस्लाम को बदनाम करने में तुले हुए हैं। इस्लाम ने जबकि 1400 साल पहले ही ये तमाम चीज़ें तहारत नज़ाफ़त का ज़िक्र किया है। कम से कम 5 मरतबा इंसान वज़ू करता है नमाज से पहले और वो दुरुस्त रहता है, साफ़ सुथरा रहता है और अल्लाह की इबादत करता है। आज जो बार बार हाथ धुलने के लिए कहा जा रहा है, अगर इंसान बावज़ू रहे तो सवाब भी मिलेगा और इस बीमारी से भी इंसान महफूज हो जाएगा। कुछ उलमा ने भी इस तरफ मुतवज्जह किया है। हर दौर में जहाँ तिब्बी हिदायत पर अमल करने के लिए ज़ोर देते रहे हैं उलमा, वहीं ये भी कहा गया है कि दुआओं का सहारा लिया जाए, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, सलवात बहुत ज़्यादा पढ़ी जाए। खुद आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी दामत बरकातहू ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह फ़ील की तिलावत की जाए और आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई दामत बरकातहू ने भी फरमाया कि सहीफ़ सज्जादिया की 7 नंबर की दुआ ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की जाए ताकि मुश्किल दौर से, वबाई दौर से इंसान निजात हासिल करे। और शहर लखनऊ की बुज़ुर्ग शख्सियत आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब ने भी इस तरफ मुतवज्जह किया है और करते रहे हैं। गुज़िश्ता बरसों में भी जब वबा फैली थी तो उन्होंने इस तरफ मुतवज्जह किया था कि ये दुआ लिख करके लगाई भी जाए सदर दरवाज़े के ऊपर और मोमिनीन पढ़ते भी रहें ताकि वबा से महफूज रहें। उसका मुख्तसर हम यहाँ पर ज़िक्र करते हैं, आप उनसे रुजू कर सकते हैं। ली खमसतुन उतफ़ी बेहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुर्तज़ा वल मुस्तफ़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। और इसकी ज़ैल में एक दुआ ज़िक्र हुई है, इसको मोमिनीन इस्तिफ़ादा करें, पढ़ते भी रहें और घर के सदर दरवाज़े पर लगाएँ। इंशाअल्लाह वबा घर में दाखिल नहीं होगी और लोग महफूज रहेंगे। उम्मीद है कि नाज़रीन इन तमाम हिदायत के ऊपर कि जो हुकूमत की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे मुल्क की तरफ से दी गई हैं, दी जा रही हैं और डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही हैं और उलमा की तरफ से हिदायत दी जा रही हैं, उनको पर इंसान अमल करता रहेगा तो इंशाअल्लाह मासूमीन के सदक़े में हर वबा और मुसीबत से महफूज रहेगा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।